प्रभात दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इस बात को हम एक शिकारी बलाक नामक व्याध और नदियों के संगम पर रहने वाले कौशिक मुनि की कथा से समझ सकते हैं। सुनो। प्राचीन काल में बलाक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध रहता था, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही केवल हिंसक पशुओं का ही वध किया करता था, कामना बस नहीं। वह सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता, किसी की निंदा नहीं करता और अपने बूढ़े माँ बाप और अपने आश्रित जनों का पालन पोषण करता था। एक दिन वह भोजन की व्यवस्था के लिए वन में गया। वन में बहुत घूमने पर भी उसको कोई हिंसक पशु नहीं मिला। इतने में ही उसने एक हिंसक जानवर को देखा, जो अंधा था और नाक से सूंघ कर ही आँख का काम निकाला करता था। ऐसा जानवर व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसको मार डाला। उस अंधे पशु के मार जाने पर आकाश से व्याध के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। प्राणियों का अंत कर देने का निश्चय करने वाले इस अंधे पशु ने पूर्व जन्म में तप करके वरदान प्राप्त किया था और प्राणियों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने उसको अंधा पैदा किया। इस प्रकार प्राणी हिंसा करके भी बलाक नामक व्याध को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण नदियों के संगम तट पर रहता था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा या शास्त्रज्ञ नहीं था। उसने सत्य बोलने का नियम ले रखा था और उन दिनों वह सत्यवादी नाम से विख्यात था। एक दिन कुछ लोगों के पीछे लुटेरे पड़ गए। वे लोग डर कर वन में घुस गए। चोरों ने उनको खोजा और खोज करते हुए कौशिक मुनि के पास पहुँचे और बोले कि तुमने उन डरे हुए लोगों को देखा है, वो किधर गए हैं। वह उनको खोजने लगे तो कौशिक ने बता दिया कि वो उधर झाड़ियों में छुपे हुए हैं। लुटेरों ने उनको ढूंढ लिया और ढूंढ करके मार डाला। इस तरह वाणी का दुरुपयोग करके भी कौशिक को नरक में जाना पड़ा। तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, धर्म के विभाग का ज्ञान नहीं है, वह वृद्ध पुरुषों से पूछे, मनमाना आचरण न करे, केवल अपनी प्रतिज्ञा का आश्रय लेकर। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि धर्म का ज्ञान वेदों से होता है। ये बात ठीक है, पर केवल वेदों के द्वारा सभी धर्मों या कर्मों का विधान नहीं होता। इसलिए धर्मज्ञ महर्षियों ने समस्त प्राणियों के अभ्युदय के लिए, निःश्रेयस के लिए उत्तम धर्म का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत यही है कि जिस काम से कोई हिंसा न हो वही धर्म है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उससे धर्म कहते हैं। इसलिए जो धारण प्राणी रक्षा से युक्त हो वही धर्म है। ऐसा ही धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है। जो दूसरों का अनिष्ट करते हों वहाँ मौन रहना ही अच्छा है, और बोलना ही पड़े तो प्राणी की रक्षा का ध्यान में रखकर ही बोलें। परिस्थितिवश प्रतिज्ञा करके उस पर तुले रहने वाला मनुष्य दम्भी होता है और उस दम्भ के कारण उसको उस प्रतिज्ञा का फल नहीं मिलता। भगवान की बात सुनकर अर्जुन बोले, भगवान आप हमारे माता पिता के समान हैं, हमारे गुरु हैं, परम आश्रय हैं, परम गति हैं। आप सबको जानते हैं, आप ही धर्म का यथार्थ जानते हैं। मैं अपने भाई का वध नहीं चाहता, उन्हें मारकर मैं स्वयं जीना भी नहीं चाहता, पर मेरी मानसिक प्रतिज्ञा की रक्षा तो होनी चाहिए। उसकी रक्षा का कोई उपाय बताइए। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो कोई मनुष्य यह कह दे कि पार्थ अपना गांडी धनुष किसी ऐसे पुरुष को दे दो जो तुमसे बढ़कर हो, तो मैं उसे बलपूर्वक मार डालूँगा। और राजा युधिष्ठिर ने आपके सामने बार बार मुझसे यह कहा
कि अपना धनुष किसी और को दे दो। इस तरह भीमसेन की प्रतिज्ञा है कि कोई उन्हें दाढ़ी मुँह से रहित कह देगा तो वे उसको बलपूर्वक मार डालेंगे। अतः आप हमारी यानी राजा युधिष्ठिर की और मेरी रक्षा का कोई उपाय बतावें जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी झूठी ना हो और युधिष्ठिर भी जीवित रहें। भगवान बोले, अर्जुन, युधिष्ठिर थके हुए थे। कर्ण ने युद्धस्थल में अपने बाणों से इन्हें छक्त विक्षत कर दिया, इसलिए बहुत दुखी हैं। इतना ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी कर्ण ने लगातार बाणों से इन्हें घायल किया। इसलिए दुखी होने के कारण और यह सोचकर कि अर्जुन को क्रोध नहीं दिलाया गया तो ये कर्ण को युद्ध में नहीं मार सकेगा, इसीलिए रोषपूर्वक ये बातें कही हैं। युधिष्ठिर जानते हैं कि कर्ण का सामना तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए राजा ने तुम्हें तुम्हारे प्रति कड़वे वचन कहे हैं ताकि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार या तो रोष में आकर तुम कर्ण को ही मार डालोगे या फिर मुझे ही मार डालोगे। क्योंकि हार जीत का जुआ कर्ण के कंधे पर ही अवलंबित है और कर्ण मर गया तो कौरव मर गए। यही सोच करके राजा युधिष्ठिर ने आपसे कड़वे वचन कहे हैं, क्योंकि उनके मन में यही चल रहा है कि कर्ण के मरने पर अपने आप ही कौरव मर जाएंगे। इसलिए सुनो, यह कहकर इसलिए राजा युधिष्ठिर वध के योग्य नहीं है और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी झूठी नहीं होनी चाहिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युधिष्ठिर से थोड़ा दूर ले जाकर एकांत में उनसे बोला, अर्जुन से बोले, अर्जुन, इस जगत में माननीय पुरुष जब तक सम्मान पाता है तभी तक जीवित है, और जब वह महान अपमान पाने लगता है तब वह जीते जी ही मरा हुआ ही कहलाता है। तुम चारों भाइयों ने सदा राजा युधिष्ठिर का सम्मान ही किया है, किंतु इस समय तुम उनका थोड़ा सा भी अपमान कर दोगे, उन्हें तू कहकर वे संबोधन कर दोगे तो वे मरे हुए अपने आप को मरा हुआ ही मानेंगे। क्योंकि किसी गुरुजन को तू कह दिया जाए तो यह साधु पुरुषों की दृष्टि में उसका वध ही माना जाता है। अतः युधिष्ठिर के प्रति तुम ऐसा ही बर्ताव करो। अथर्वा और अंगिरा जिसके देवता हैं, ऐसी एक उत्तम श्रुति है। अपना भला चाहने वाले को सदा बिना विचारे इस श्रुति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव यह है कि गुरु को तू कह देना, उससे मारे बिना ही मार डालना है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः जैसे मैंने बताया है वैसा ही करो। अनुचित शब्दों के प्रयोग से राजा युधिष्ठिर अपने को मरा हुआ ही समझेंगे, तब तुम उनसे क्षमा मांग लेना। आपके भाई धर्मज्ञ हैं, समझदार हैं, वे धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रातृवध दोनों पापों से मुक्त होकर के बड़े हर्ष के साथ सूत पुत्र कर्ण का वध कर डालोगे। धन्यवाद सुनने के लिए।